नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र। आप देख रहे हैं रियल लाइफ जी के यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस का थर्ड शिफ्ट का पेपर एनालिसिस लेकर आए हैं। आज 1 दिसंबर है। थर्ड शिफ्ट का पेपर एनालिसिस लेकर आए हूं। जल्दी से वीडियो को एंड तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में, ताकि उनको भी मालूम चल सके सटीक आंसर की। तो आंसर की बिल्कुल सटीक है। चलो चलते हैं बिल्कुल आंसर की तरफ। इससे पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें। आज का एक फर्स्ट क्वेश्चन आया था, फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप 2022 में किस टीम ने जीता था? यानी जो 2022 में फीफा वर्ल्ड कप हुआ था फुटबॉल, उसकी विजेता टीम कौन सी थी? तो अर्जेंटीना ने जीता था, अर्जेंटीना ने। और कहाँ पे आयोजन होता, मेजबान कहाँ से किया गया था? तो कतर देश में 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप था वो मेजबान हुआ था कतर देश में। कतर में आयोजन हुआ था इसका। और अर्जेंटीना अर्जेंटीना थी, उसने ये वर्ल्ड कप जीता है। फ्रांस को हराकर अर्जेंटीना ने ये वर्ल्ड कप जीता था। चलो आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन आया था, प्रो कबड्डी लीग 2022, विवो प्रो कबड्डी कबड्डी लीग 2022 में कौन सा संस्करण खेला गया था? जी हाँ दोस्तों, विवो प्रो कबड्डी लीग 2022 में कौन सा संस्करण खेला गया था? तो इसका राइट आंसर क्या, 9वां सीजन खेला गया था, 9वां संस्करण खेला गया था। अब आपको पता है विवो प्रो कबड्डी का 10वां संस्करण भी कल खेला जा रहा है। कल से स्टार्ट हो रहा है कबड्डी का मैच। तो चैनल पे नहीं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा के रखिए। आगे क्वेश्चन आया था, नाटो नाटो सॉन्ग जो ऑस्कर अवार्ड के गायक कौन है? नाटो नाटो सॉन्ग है, आपको पता है आरआर मूवी का नाटो नाटो सॉन्ग है। आरआर जो मूवी थी उसका सॉन्ग है ये, ए आर रहमान। तो उसको ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो उसके गायक कौन है, गायक कलाकार कौन है? तो काल भैरव और राहुल सिपली गुंज, उनकी ये गायक है, ये उनकी आवाज़ है, उनका ये स्वर में गाया गया है। कौन है? काल भैरव और राहुल सिपलिंगुंज। और संगीतकार, संगीतकार कौन है? एम किरीवानी है। और इस गाने को लिखा है चंद्र बोस ने। तो इस प्रकार से नाटो ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित हुआ है। एक आया, रुक्मणी देवी अरुणडेल निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से जुड़ी है? तो इसका राइट आंसर क्या, भरतनाट्यम से, भरतनाट्यम से संबंधित है। भरतनाट्यम की एक नृत्यांगना है ये। भरतनाट्यम कहाँ का नृत्य है? शास्त्रीय नृत्य है, तो तमिलनाडु का, तमिलनाडु का भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है। चलो आगे चलते हैं। ब्लड प्रेशर या रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो ब्लड प्रेशर या रक्तचाप मापने वाले यंत्र का क्या नाम है? तो रक्तचाप मापी या स्पिग्मोमेनोमीटर, स्पिग्मोमेनोमीटर कहते हैं। चलो आगे चलते हैं। कालिदास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कालिदास जो सम्मान है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो रंगमंच के क्षेत्र में। जैसे संगीत के क्षेत्र में इस प्रकार क्षेत्र होते हैं ना, उसी प्रकार रंगमंच के क्षेत्र में कालिदास जो पुरस्कार है वो दिया जाता है। कालिदास सम्मान भारत के मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा दिया जाने वाला प्रतिष्ठित कला और सम्मान है। इसकी स्थापना सन 1980 में की गई थी। कालिदास पुरस्कार की स्थापना 1980 में की गई थी। मध्य प्रदेश में दिया जाता है ये। चलो आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन पूछे, कांच महल निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? जो कांच महल है, मुगलों के टाइम का, मुगल टाइम का जो कांच महल है वो किस जिले में स्थित है? तो आगरा, उत्तर प्रदेश में स्थित है। कांच महल सिकंदरा आगरा जिले में अकबर के मकबरे के पास में स्थित है। और जहांगीर द्वारा ये निर्मित हुआ है, यानी जहांगीर ने बनवाया था इसको। अकबर के किले के पास में ये बना हुआ है। एक क्वेश्चन आया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कृष्णा नदी, एक विवाद भी होता, कृष्णा नदी का कितना परसेंट हिस्सा, कितना परसेंट हिस्सा आंध्र प्रदेश में बहता है? तो आंध्र प्रदेश में कितना परसेंट है? 46.71%, 46.71% के लगभग। और इसकी लंबाई लगभग कितनी है? 1400 किलोमीटर है। इसकी जो कृष्णा नदी है इसकी लंबाई है 1400 किलोमीटर टोटल। जिसमें से 305 किलोमीटर महाराष्ट्र में बहती है, 483 किलोमीटर कर्नाटका में बहती है, और 612 किलोमीटर आंध्र प्रदेश में, यानी सर्वाधिक आंध्र प्रदेश में वह बहती है। और आगे देखते हैं, नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस जिले में स्थित है? जो नरोरा परमाणु केंद्र है, लाइट का गीगावाट जो सप्लाई करता है इलेक्ट्रिक, तो नरोरा पर जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश, यूपी में स्थित है, बुलंदशहर में। जल्दी से वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। बहुत मेहनत तो लगती है वीडियो बनाने में, जल्दी से लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। और इसी प्रकार की जो एनालिसिस देखने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। तो चलो आगे चलते हैं। आगे है, उत्तर वैदिक काल में प्रिय पशु क्या माना गया था? जो उत्तर वैदिक काल है उस टाइम पे प्रिय पशु क्या माना गया था? तो घोड़ा, अश्व या घोड़ा को प्रिय पशु माना गया था। तो घोड़ा क्या करता था? युद्ध क्षेत्र में, और युद्ध क्षेत्र में बहुत काम आता था, तेज तेज दौड़ने के लिए, और इसलिए इसको प्रिय पशु बना दिया गया था। आगे क्वेश्चन आता है, राजपुर घाट की संधि पर, जो राजपुर की संधि हुई थी उस पर अंग्रेजों और किसके बीच में हुई थी? यानी अंग्रेजों और उसके साथ में कौन थे, किन किन के बीच में हुई थी राजपुर घाट की संधि? तो किन किन के बीच में हुई थी? यशवंत राव, एक तो थे अंग्रेज,
दूसरी ओर थे यशवंत राव। इन दोनों के बीच में ये राजपुर की संधि हुई थी। जो यशवंत राव होलकर थे उनके बीच में 1805 में ये संधि हुई थी। राजपुर घाट की संधि अंग्रेजों और यशवंत राव होलकर के बीच में 1805 में हुई थी। चलो आगे चलते हैं। आगे पूछा गया था भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। जो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या है, 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान की पहली बैठक हुई थी और मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था और अलग पाकिस्तान बनाने की मांग भी रखी थी इस टाइम पे। और आपको पता है मुस्लिम लीग जो लीग है उसकी स्थापना कब हुई थी, ये पूछा भी गया था कल। तो 1906 में, याद रखना मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, 1906 में हुई थी। तो भारतीय संविधान की सभा की पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। और क्या याद रखना, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो 1906 में। और मुस्लिम लीग ने इसमें बहिष्कार किया था, अलग पाकिस्तान की मांग भी रखी थी। और चलो आगे चलते हैं। कौन सी पुस्तक चेतन भगत द्वारा लिखी गई है। पुस्तकों का नाम दे दिया गया था कि कौन सी पुस्तक है जो चेतन भगत द्वारा लिखी गई है। तो इनमें से मैं उनका 7 उपन्यास है टोटल तो, लेकिन मैं उन इम्पोर्टेंट जो पुस्तक है वो बता रहा हूँ। एक तो है 5 पॉइंट समवन 2004 में लिखी गई थी। और एक है वन नाइट द कॉल सेंटर 2005 में लिखी गई थी। और एक है द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। ये पुस्तकें लिखी गई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं ये। तो ये पुस्तकें चेतन भगत द्वारा लिखी गई थी। आप जो भी आइए देख लेना। आगे क्वेश्चन आया था परिवार नियोजन। परिवार नियोजन को किस पंचवर्षीय योजना ने अपनाया था। जो परिवार नियोजन है उसको किस पंचवर्षीय योजना ने अपनाया था संविधान में। तो तीसरी जो पंचवर्षीय योजना है, थर्ड पंचवर्षीय योजना है, तो उसमें अपनाया गया था। तो इसका प्राथमिक लक्ष्य भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना था। जो परिवार नियोजन है उसका लक्ष्य था। चलो आगे चलते हैं। अनुच्छेद 21 में किसका उल्लेख है। जो अनुच्छेद 21 है उसमें किसका उल्लेख दिया गया है। तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए यानी जीवन जीने का अधिकार है। चलो आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन मोहम्मद गौरी का गुलाम था। तो मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था। तो इसका राइट आंसर है, सही उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक और शेयर करें, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा कर रखें ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहें। चलो आगे चलते हैं। तो आगे क्वेश्चन आया था मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना किस राज्य से संबंधित है। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना जो है वो किस राज्य से संबंधित है। तो झारखंड राज्य में चलती है ये मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना। झारखंड राज्य में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए चलाई गई है। चलो आगे चलते हैं। तो आगे है संसदीय शासन प्रणाली के अवगुण क्या है, यानी दोष क्या है। तो दोष क्या है। तो दोष है सरकार अस्थिर है और संसद में अविश्वास प्रस्ताव पारित करके उस पद से हटाया भी जा सकता है। अस्थिरता के कारण सरकारें अक्सर महत्वपूर्ण और दीर्घकालिक निर्णय लेने में अनिच्छुक होती रहती है। जब भी कोई अलग पार्टी सत्ता में आती है तो वह पिछली सरकार द्वारा शुरू की गई विकास परियोजनाओं को नजरअंदाज करने की कोशिश करती है, बंद करने की कोशिश करती है। तो ये संसदीय प्रणाली की अवगुण है, दोष है, क्योंकि सरकारें अस्थिर है, स्थिर नहीं है, परमानेंट एक ही सरकार नहीं चलती है। चलो आगे देखते हैं विवेक एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलती है। जो ये विवेक एक्सप्रेस है वो कहाँ से कहाँ तक चलती है। तो प्रारंभ कहाँ से कहाँ तक हुई थी। तो ये असम के डिब्रूगढ़ से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक चली थी सबसे पहले। वहाँ से वहाँ तक स्टार्ट हुई थी विवेक एक्सप्रेस। चलो आगे देखते हैं भारत का सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन सा है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति पूछा है, याद रखना है अनुसूचित। तो उत्तर प्रदेश, यूपी में सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य है यूपी, उत्तर प्रदेश। और अगर अनुसूचित जनजाति पूछा जाए, जनजाति जैसे आदिवासी जनजाति है, तो उनका अधिकतम कहाँ है, मिजोरम में। 94.8% है मिजोरम में अनुसूचित जनजाति वाला राज्य है। और आगे आया था किस भारतीय राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो किस भारतीय राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो इसका राइट आंसर है केरल में। भारतीय राज्य जो केरल है उसमें साक्षरता दर सबसे अधिक है, जैसे 96.2% है केरल में। जारी रिपोर्ट के मुताबिक केरल के बाद दिल्ली दूसरे नंबर पर रहता है। इस केरल के बाद में दिल्ली दूसरे नंबर पर है। और देश के टॉप साक्षरता वाले राज्यों में उत्तराखंड तीसरे नंबर पर आया है और हिमाचल प्रदेश जो है चौथे नंबर और असम 5वें नंबर पर है। तो हिमाचल प्रदेश चौथे नंबर पर, याद रखना है, ये भी पूछा जाता है बार बार एग्जाम में। तो कुछ बंदे बता रहे हैं कि हिमाचल पूछा गया था कि चौथे नंबर पर जो साक्षरता है वो कौन सा राज्य था। तो हिमाचल प्रदेश का राइट आंसर है। और हाँ दोस्तों, जल्दी में SSGD से जो भी
क्वेश्चन बनेंगे वो लेकर आऊँगा। जो भी एसएससी ने आज तक क्वेश्चन पूछे हैं वो लेकर आऊँगा, तो कि आपको एसएससी जीडी में काम आए। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका एसएससी जीडी में श्योर सिलेक्शन हो सके, और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कीजिएगा। चलो आगे चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा संस्थान की स्थापना कहाँ पर की गई और कब की गई थी? तो लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा संस्थान है, उसकी स्थापना कब और कहाँ पर हुई थी? तो स्थापना 1857 में हुई थी। एक मिनट, 1957 में हुई थी, ग्वालियर मध्य प्रदेश में। इसकी स्थापना हुई थी 1957 में, ग्वालियर मध्य प्रदेश में। लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षण संस्थान की स्थापना हुई थी 1957 में, ग्वालियर मध्य प्रदेश में। चलो आगे चलते हैं। आगे पूछा गया था भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? जो भारतीय संविधान है उसमें मौलिक कर्तव्य है वो किस देश से लिया गया है? तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताएं। तो इसका राइट आंसर रूस देश से, रूस से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कहाँ से जोड़ा गया है? रूस से, रूस देश से लिया गया है। तो आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन पूछा कि पूजा जो पूना सार्वजनिक सभा है उसकी स्थापना किसने की थी, किस वर्ष की थी? तो 1870 में पुणे महाराष्ट्र में की गई थी। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में पुणे महाराष्ट्र में की गई थी। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 2 अप्रैल 1870 है, एग्जैक्ट डेट है 2 अप्रैल को एस.एच. चिपलूणकर, गणेश वासुदेव जोशी और पुणे में महादेव गोविंद रानडे ने की थी। इन 3 जो है व्यक्ति उन्होंने की थी। तो एक क्वेश्चन आया था, आज का आखिरी क्वेश्चन है कि राज तरंगिणी में कहाँ का इतिहास लिखा हुआ है? जो राज तरंगिणी जो पुस्तक है उसमें कहाँ का इतिहास लिखा हुआ है? तो जल्दी से बताएं। तो कश्मीर में, कश्मीर का इतिहास लिखा हुआ है। कश्मीर का इतिहास है राज तरंगिणी पुस्तक में। कहाँ का इतिहास है? कश्मीर का इतिहास है। तो कल्याण की रचना है राज तरंगिणी, याद रखना है, कल्याण, कल्याण, कल्याण की रचना है राज तरंगिणी। तो ये कहाँ का इतिहास है? कहाँ का इतिहास लिखा था कल्याण ने? तो जम्मू कश्मीर का इतिहास लिखा था। और हाँ दोस्तों, आपने कितने क्वेश्चन किए हैं, आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। आपका स्कोर साझा करें कि मैंने इतने क्वेश्चन करे, जो भी किए 70 किए या 75 किए, जो 80 किए, जो भी है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को तो अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक जरूर करें, दिल से बहुत मेहनत लगती है। और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें, क्योंकि आगे एसएससी में जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मैं सारा निचोड़ लेके आऊँगा। पूरा जो क्वेश्चन है वो स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको। और आपको पता है आगे एसएससी जीडी के बैच चालू हो रहे हैं, तो मैं एसएससी जीडी में आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।